तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज आपको योग की दीक्षा देनी है और योग की दीक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए भी आप सबको संकल्पित करना है, उसके लिए भी दीक्षा देनी है। प्रथम योग का प्रारंभ करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। पहली अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को यूँ आपस में मिला लेते हैं तो इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। क्या नाम है इसका, बोलो? ध्यान मुद्रा करने मात्र से मन शांत एकाग्र हो जाता है। और पहली अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं तो यह हो जाती है वायु मुद्रा। ऐसे ये दो मुद्राएं सर्वाधिक उपयुक्त हैं ध्यान के लिए। ऐसे सीधे बैठ के ऐसे ऐसे लंबा गहरा श्वास लेना, छोड़ना। इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम के करने मात्र से हमें ऊर्जा मिलती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, वीकनेस, एलर्जी की प्रॉब्लम, इससे छुटकारा मिलता है। एक नियम, एक व्रत बना लें कि मुझे 2 से 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करना है। ऐसे करीब 2.5 सेकंड में श्वास को लिया जाता है, 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको 5 मिनट, छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी 2 मिनट तो जरूर करना है। इससे हमारे शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है जो हमें सब रोगों से बचाता है, सारी प्रतिकूलताओं से हमारी रक्षा करता है। प्राण शक्ति को ही वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में ब्रह्म शक्ति कहा है। प्राणो ब्रह्मेति यति। प्राण को ही वसु, रुद्र, अग्नि अनेक शब्दों से संबोधित किया। तो प्राण शक्ति प्राणायाम से सबल होती है। और प्राण अपान व्यान उदान समान, पांचों प्राण और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, पांचों प्राण हमारे पुष्ट होते हैं। तो ये एक तो भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा देखो, काफी तो अभ्यस्त हैं, वो ठीक से कर पा रहे हैं। जो नए भाई बहन हैं वो भी ठीक से सीख लेंगे। छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
ऐसे 1 सेकंड में एक बार किया जाता है। अब इस एक प्राणायाम के कितने लाभ हैं जरा सुनो। जो बच्चे इस प्राणायाम को करेंगे उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी हाइट अच्छी होगी, उनका मन शांत होगा, उनका IQ लेवल बढ़ेगा, उनकी मेमोरी शार्प होगी और इंडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अकेले इस प्राणायाम के करने से गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, किसी भी तरह का इंडाइजेशन, पायस, फिशर, फिस्टुला, लीवर की प्रॉब्लम, खून की कमी, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की कमी, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी एक ही प्राणायाम से दूर हो जाती है। कितना अच्छा है देखो। तो एक नियम ले लें, एक व्रत ले लें कि मुझे सुबह उठ करके रोज योगाभ्यास करना है और उसमें कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट तो अवश्य करना है। बच्चों को भी 5 मिनट रोज ये करना है। सारी बीमारियों की जड़ है पेट। पेट ठीक है तो आपको कोई बीमारी नहीं। पेट ठीक है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो आपको मोटापा नहीं होगा। पेट ठीक है तो आपको अपचन की, पाचन तंत्र की तो कोई समस्या होगी नहीं। पेट के का ही एक हिस्सा है पेनक्रियास, अग्न्याशय उसको बोलते हैं। यदि आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो जिंदगी में आपको कभी डायबिटीज नहीं हो सकती। देखो, जिंदगी को हम बहुत अच्छा जीना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी को अच्छा जीने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। करो आप इसको, तो अभ्यास करो। आज का आज कर लो, कल सुबह फिर घर पे करना, करने की आदत पड़ेगी। हम पैसा कमाने के लिए 15-20 घंटा मेहनत करते हैं रोज। कुछ तो सपने भी पैसे कमाने के लिए लेते हैं। संबंध बनाने के लिए हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, सुख दुख की चर्चा करते हैं। संबंधों के लिए, संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए, सम्मान के लिए, यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सुख सुविधाओं के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सम्मान, ये सुख सुविधाएं, जो भी दुनिया में कुछ है, वो तब है जब आपकी तंदुरुस्ती अच्छी है। मैंने देखा है आदमी के पास संपत्ति है सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ की, लेकिन आरोग्य नहीं है, कैंसर की बीमारी होगी है, फिर वो संपत्ति किसी काम की नहीं। इसलिए हमारे पास में दुनिया में खूब ऐश्वर्य हो और उस ऐश्वर्य को अपने लिए जितना नितांत आवश्यक है उसका इस्तेमाल करें और बाकी सेवा में लगाएं। ये बहुत अच्छी बात है। खूब ऐश्वर्य हो, आपके पास में अरबों खरबों की संपत्ति हो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली संपत्ति आरोग्यम धन संपदा। आपका आरोग्य आपकी सबसे पहली संपदा है। तंदुरुस्ती आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए, आरोग्य अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिर विचार अच्छे होने चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, वाणी व्यवहार, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। आप ये प्राणायाम करेंगे ना तो आपका जीवन बदलता जाएगा। देखो, 3 तरह का जीवन होता है। एक होता है सात्विक जीवन, बहुत ऊंचा जीवन, जैसा जीवन भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी का, गौतम गणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि का था, स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद का था, स्वामी विवेकानंद का था, महात्मा बुद्ध का, भगवान महावीर का था। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, उन सबका सात्विक जीवन था। तो वो अपने लिए नहीं जिए, वो सबके लिए जिए, और उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है। ये सात्विक जीवन, उनको हम महापुरुष कह देते हैं, उनको हम शताब्दी का आइकॉन, आदर्श कह देते हैं। तो ऐसा सात्विक जीवन हम भी जी सकते हैं। हम भी दुनिया के चाहें तो सबसे बलवान व्यक्ति बन सकते हैं, चाहे तो सबसे बुद्धिमान, प्रज्ञावान, सबसे चरित्रवान, सबसे महान व्यक्ति बन सकते हैं, चाहे स्त्री है या पुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने स्त्री और पुरुष में दोनों में समान रूप से सामर्थ्य दिया है, और
यदि आज समाज की रचना कुछ ऐसी हो गई है कि पुरुष प्रधान होते हुए भी कोई कहे कि इसमें स्त्री महान है या पुरुष, तो मैं कहूंगा हर पुरुष भी मां की कोख से ही पैदा होता है, पुरुष को भी मां पैदा करती है, इसलिए पुरुष से मां महान होती है। इसलिए माताओं को अपने भीतर गौरव का भाव रखना चाहिए, कभी भी अपने भीतर दीनता हीनता का भाव नहीं लाना चाहिए, है ना। ये कपालभाति प्राणायाम करना, इससे आपका सात्विक जीवन होगा, ऊंचा जीवन होगा, एक उत्तम कोटि का जीवन है, एक मध्यम कोटि का जीवन है, एक निम्न कोटि का जीवन है। निम्न स्तर का जीवन, निम्न स्तर का जीवन नहीं जीना चाहिए। ये बीड़ी पीना, ये सिगरेट पीना, ये शराब पीना, अपना नुकसान करना, अपनी हानि करना, तन की हानि, इंद्रियों की हानि, मन की हानि, आत्मा की हानि, उससे फिर आत्मग्लानि, उससे फिर बहुत प्रकार का दुख आपके जीवन में आ जाता है। सुनो, अपनी हानि करना और दूसरों को हानि पहुंचाना, यह निम्न कोटि का जीवन है। कुछ लोग अपनी तो हानि करते ही हैं, देश की हानि करते हैं, संसार की हानि करते हैं, समाज की हानि करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। अब जैसे लाखों करोड़ के अरबों के घोटाले करने वाले, ये अपनी हानि तो कर ही रहे हैं, ये देश की भी हानि कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उनको तो अपने कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन उनके कर्म का प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। एक व्यक्ति पाप करता है और 125 करोड़ लोगों को दुख भोगना पड़ता है, उनके साथ नाइंसाफी अन्याय होता है। अब यह भी वक्त आ गया है कि हम योग तो करेंगे ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन देश को अच्छा बनाने के लिए 10 तारीख को वोट करने भी जाएंगे। और 10 तारीख को कल से शुरू हो रहा है, यहां 17 को हो रहा है। 10 तारीख को पूरे दिल्ली में, हरियाणा में, कुछ महाराष्ट्र में, ये 7 से वैसे प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आपको 17 को जाना है, लेकिन 10 तारीख से बहुत बड़े भूभाग में, हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में मतदान हो रहा है। तो भाइयों बहनों, अब चौंकना नहीं है, बल्कि अब तो पूरा हिसाब किताब लेना है ना। बहुत लूटा है, बताया था ना आप लोगों को कितना लूटा है, 1000 लाख करोड़। कितना लूटा है बोलो? ये बच्चों को पूरा याद है क्योंकि इनके ही काम आएगा। ये 1000 लाख करोड़ आएगा तो वर्ल्ड क्लास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनेंगे। हमारे यहाँ पर दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा संस्थान, चिकित्सा संस्थान, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री, दुनिया में सबसे अच्छी एग्रीकल्चर, दुनिया में सबसे अच्छा, और डेवलपमेंट में हम सबसे आगे होंगे। ये 1000 लाख करोड़ मिलेगा तो हिंदुस्तान की सड़कें यूरोप से भी ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी होंगी। हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे अच्छा होगा, और एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, ये सब कुछ फैकल्टी अच्छी होंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देश आगे होगा। भौतिक समृद्धि में भी भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। आध्यात्मिक समृद्धि में भी, मैंने कहा बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी और देश का कैरेक्टर भी दुनिया में नंबर 1 होगा। ऐसा अपने को देश बनाना है। तो 10 तारीख से यात्रा बड़े रूप में शुरू हो रही है। 17 को आपके यहाँ की बारी है, उसकी अभी से तैयारी कर लेना। देखो, पहले परिवर्तन करने के लिए युद्ध करने पड़ते थे। भगवान राम जी ने क्या किया था? राम रावण का क्या हुआ था बोलो? और उस युद्ध में भगवान श्री राम ने क्या चलाया था? बाण चलाया था। उससे किसको मारा था? रावण को। रावण से पहले को और को भी तो मारा था, ताड़का को मारा था। भगवान कृष्ण जी ने किसको मारा था? पूतना को। और फिर उसके बाद में कंस को, जरासंध को, शिशुपाल को। तो बोलो, भगवान राम जी को भी क्या करना पड़ा था? युद्ध। भगवान कृष्ण को भी क्या करना पड़ा था? महाभारत का। अभी भूले नहीं है उन युद्धों को। और फिर अंग्रेजों को भी यहां से भगाने के लिए हमारे 1857 में क्या करना पड़ा था?
युद्ध, बड़े बड़े युद्ध हुए, उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो गई। युद्ध, वार, लड़ाई, और उसमें लाखों करोड़ों लोगों की मौत होती थी। अब युद्ध के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको हथियार चलाने की जरूरत, आपको धनुष और सुदर्शन चलाने की आवश्यकता, बस क्या काम करोगे? बटन दबाना है, और जहां से बटन दबता है ना, उसका असर दूसरी जगह होता है। बटन दबाते हैं यहां और बल्ब जलता है वहां, तो बटन कहीं और दबेगा और तार का पूतना रावण कहीं और मरेगा। अब बात समझ में आ गई ना? तो सही बटन दबाओगे ना? अब आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आपको बटन बताने की जरूरत, सबको पता है ना? ऐसा बटन दबाना है कि जिससे कि ये सारी अराजकता मिट जाए, ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा खत्म हो जाए, ये 1000 लाख करोड़ रुपए देश को वापस मिल जाए, ये भ्रष्टाचार जिसने देश की जड़ों को खोखला कर दिया, दीमक की तरह खा गया पूरे देश को, ये भ्रष्ट व्यवस्था बदल जाए। ऐसा बटन दबाना है जिससे एक भी अब राक्षस शेष न रह जाए, ये देश दुनिया का सिरमौर बन जाए। ठीक है ना? ये सबको बताना है। हाँ, फिर नहीं तो ये देश को और बर्बाद कर देंगे बेईमान। ठीक है ना? तो यहां तो कपाल भाती की चोट करनी है और उधर वोट की चोट करनी है। आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। देशभक्त की क्या पहचान, अंगुली पर चुनाव निशान। देखो, ये बहुत जरूरी काम है, ये सबको करना है। किसी के सांस ऊपर नीचे हो रहे हो और मरने की संभावना भी हो ना, तो मरने से पहले वोट करवा लाना। मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, देश तो बच जाएगा, है ना? देखो, ये बहुत जरूरी काम है। अब चुनाव आयोग भी कह रहा है सब काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। हाँ, अच्छी बात है। ये वोट की ताकत बहुत बड़ी है। एक वोट माने एक परमाणु बम जैसा काम करता है। इन बेईमानों को, इन दुष्टों को, राक्षसों को, असुरों को, ताड़काओं को, पूतनाओं को, चाहे देसी हो या इंपोर्ट करके लाई भी हो, बड़े समझदार हैं अमरोहा वाले। तो सुनो, ये बहुत जरूरी काम है। ये रावण से भी बेकार है ये तो, कंस से भी। अच्छा, रावण ने सारा धन लूट करके, सोना लूट करके कहां रखा था? अपने देश लंका में। अंग्रेजों ने सारी दुनिया लूट करके 70 से ज्यादा देशों में इनका साम्राज्य स्थापित हो गया था, इनका एम्पायर था, उसको डोमिनेट करते थे। सारा लूट के कहां लेके जाते थे? इंग्लैंड में, अपने देश में। तो अंग्रेज भी लूट के कहां रखते थे? और रावण भी लूट के कहां रखता था? अपने देश में। और ये लूट के कहां रखते हैं? विदेश में। ये तो रावण से और अंग्रेजों से भी गए बीते हैं, उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट है, बेईमान है। ये तो गद्दाफी से भी ज्यादा। गद्दाफी का सुना ना तुमने? पूरे देश की जीडीपी 2-3 लाख करोड़ की, और अकेला लूट के बैठ गया 10 लाख करोड़। ये तो एक ही साल में पता लग गया था उसका, जो स्विट्जरलैंड में था, जो उसका कनाडा में था, जो ब्रिटेन में था, अमेरिका में था। 1400 क्विंटल तो सोना था। कितना? 1400 क्विंटल। बाथरूम में भी नल भी सोने के लगा रखे थे बेईमान ने, पिस्टल भी सोने की और गोली भी उसमें सोने की डाल रखी थी बेईमान ने। तो ऐसे बहुत से गद्दाफी बैठे हैं, इन सारे गद्दाफियों का इस बार सत्ता से पत्ता साफ करना है और देश को इंसाफ दिलाना है। वोट करने जाना है। हाँ, बहुत जरूरी काम है ना?
चूकना मत, चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कपाल भाती तो बंदी कर दिया आपने। बोले भाई राजनीति वाली बात में बड़ा मजा आता है। सुनो, ये योग नीति भी करनी है, योग भी करना है और राजयोग भी करना है, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कर्मयोग भी करना है, पुरुषार्थ, मेहनत, हार्ड वर्क, पूरी ईमानदारी से। अब बदला भी लेना है, बदलाव भी लाना है, और इन बेईमानों को ठिकाने भी लगाना है। कुछ ठेकेदार बने हुए हैं, बोले ये यादवों के ठेकेदार है, फिर बोले दलितों के मसीहा है, फिर बोले जाटों के शहंशाह हैं, और ये अल्पसंख्यकों के स्वयंभू नेता हैं, उनके भाग्य विधाता हैं। एक भी जाति और मजहब के ठेकेदार ने देश का भला नहीं किया, ना किसी कौम और जाति का भला किया है, खाली अपना भला किया है। इन सारे ठेकेदारों को ठिकाने लगाना है, ठिकाने लगाना है कि नहीं? तो वोट करने ये काम करना पड़ेगा। अब तरीका बदल गया है इनको ठिकाने लगाने का। तो अब आपको बाकी कोई लड़ाई करने की जरूरत, अब तो खाली एक ही काम, जब बटन दबाते हैं ना तो उसमें चूं सी आवाज आती है, इसका मतलब बदला ले लिया, इसका मतलब बटन दबा तो असुर मर गया, ताड़का पूतना मर गई, रावण का कंस का वध हो गया। ये काम करना। मैं भी तो एक आदमी ही हूं, मैं कोई भगवान हूं क्या? मैं आपकी तरह इंसान हूं। मैं तो भाई अपना ही रूप आप सबके भीतर देखता हूं, आपके हाथों को अपना हाथ मानता हूं और आपको अपने साथ मानता हूं। बोलो कितने हाथ मेरे साथ हैं? जरा हाथ उठाइयो, तो जरा उठा के रखियो। थोड़ी देर आप हाथ ऊंचे रखोगे ना तो इन बेईमानों के हाथ अपने आप ही बोले भारत माता की, भारत माता की। तो सुनो, आप कौन से कम हो? अपने आप को कभी कम करके नहीं आंकना, अपना मूल्यांकन कभी कम नहीं करना। अपने आप को ऐसा मानो मैं भगवान की संतान हूं। बोलो किसकी संतान है? हम भगवान की संतान, हम ऋषियों की संतान, हम भारत माता की संतान है। अच्छा बोलो, आप जिसकी संतान होते हो उसके ऐश्वर्य की, साम्राज्य की, जमीन जायदाद की रक्षा करते हो कि नहीं? तुम अपने दादा लाई जमीन की रक्षा करते हो कि नहीं? तुम्हारे खेत में कोई दूसरा खेती कर सका है? बोलो, आपकी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर सका है? बोलो कैसे कर लेगा बाबा? हमारे खेत में घुस गया तो ठोड़ गाड़ देंगे उड़ाई। सुनो, हम अपने घर परिवार माँ बाप की जमीन जायदाद की जैसे रक्षा करते हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम भगवान की न्याय व्यवस्था की, भगवान के ऐश्वर्य की रक्षा करेंगे। ये सारी सृष्टि मेरी भगवान की है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म। मैं भारत माता की संतान हूं, इसलिए इस भारत माता की जमीन की रक्षा कौन करेगा? बोलो, एक भी इंच जमीन हम देश की शत्रु को नहीं देंगे। ऐसे हम ऋषियों की संतान और ऋषियों की परंपरा की रक्षा, संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। ऐसा भाव है ना? एकदम ठीक बात है ना? बोले बाबा जी बात तो सारे आप ठीक ही कहते हो, पता नहीं कुछ बेईमान लोग मेरे क्यों पीछे पड़े हुए। मेरे ऊपर 1000 झूठे मुकदमे ठोक रखे। कितने बोलो? 1000 हत्या के, मर्डर के, चोरी के, पता नहीं क्या क्या। अच्छा बताओ, पूरा देश जानता है बाबा रामदेव ने किसी की हत्या करवाई भाई? अरे हमने तो मच्छर भी नहीं मारे, कोई खून भी पी ले तो हमने उसको यूं हटा देते। मैंने कहा पहले भी पिया बेईमान,
भ्रष्टाचारी, और फिर मच्छर बन गया, अभी भी पी रहा है, हट। उसको ऐसे हटा देते हैं। मैंने कहा इसको मारेंगे तो और क्यों पाप लगेगा, अपना कर्म फल भोग रहा है, भोगने दो इसको। है? अभी भी कुछ बेईमान मुझे पीछे से काट के जा रहे। हाँ, आगे से तो काटते नहीं, पीछे से नुकसान करते हैं बेईमान, और नुकसान भी करते हैं, पता भी नहीं लगने देते। बोलो ये धरती घूमती है कि नहीं? जोर से तो बोलो। और धरती पर आप भी घूम रहे हो कि नहीं? और ये मंच और मैं भी घूम रहा हूं कि नहीं? और ये स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई हुई है। स्कूल के मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत अभिनंदन, उन्होंने बहुत बढ़िया ग्राउंड दिया है? बोलो ये सब कुछ घूम रहा है कि नहीं? दिख रहा है घूमता हुआ? वही बोल रहे, बोलो दिख रहा है? जैसे ये सब कुछ घूम रहा और दिख नहीं रहा, ऐसे ही पूरा देश लूट लिया और बेरा भी नहीं पाटने दिया, पता ही नहीं लगा। पूरा देश लूट लिया और पता ही नहीं लगा, जैसे सब कुछ घूम रहा है और पता ही नहीं लगता। सुनो, अब पता बता दिया मैंने आपको, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं, तो मुझे पता है, मैंने इसके ऊपर स्टडी की है, पूरी रिसर्च किया है इसके ऊपर पूरा। करोगे ना? रोज करना है सबको। इस प्राणायाम का नाम याद हो गया सबको? क्या नाम है बोलो, जोर से बोलो। जो कपाल भाती करेगा कोई मोटा मोटी, एकदम पूरा शरीर सद जाता है इससे, है ना? फिर देखो, अब मैं अगला प्राणायाम बता रहा हूं, इसके तो बहुत लाभ है। किसी को वेरिकोज वेन्स, किसी को जो है फाइलेरिया, किसी को पायरिया, किसी को फिर अस्थमा, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस से लेकर के शरीर में गांठें, फिलिपियन ट्यूब बंद होना, ओवम स्पर्म नहीं बनना, लीवर की, किडनी की, आंतों की, फेफड़े की, थायराइड की, बहुत सारी बीमारियां चमड़ी की सब दूर होती है अकेले कपाल भाती से। फिर देखो अगला ऐसा है, आप भी करोगे ना? बोले बाबा कर तो ले, लेकिन भीतर जावे तो। पेट इतना मोटा हो रखा है, नो एंट्री, अंदर जाने के लिए जगह नहीं, मोटे हो गए ना। फिर देखो पेट को छोटा करने के लिए अग्निसार, और पूरा घुमा दो तो नौली क्रिया, देखो ऐसे। ऐसे करने के लिए पेट थोड़ा हल्का सा होना चाहिए, है ना? अब मोटा पेट होगा, आगे से निकालने की कोशिश करेगा तो निकलेगा ही नहीं। वो बोले बाबा पूरा तो निकल सके, ये बीच में से नहीं निकलता। तो एक मोटा आदमी घुमाने लगा, आगे से तो निकला नहीं हो,
तो फिर पीछे मैंने कहा भैया तेरा तो बैग गिर ला क्या। तो सुनो, प्राणायाम रोज करेंगे तो आपके शरीर पर, आपके इंद्रियों पर, आपके मन पर आपका काबू रहेगा। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर पूरा कंट्रोल। मैंने कहा था उच्च कोटि का जीवन, सात्विक जीवन रहेगा। मध्यम कोटि का राजसिक, निम्न कोटि का तामसिक जीवन नहीं रहेगा। सात्विक जीवन, सात्विक ज्ञान, सात्विक वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, ऐसा पावन जीवन आपका है ना। तो देखो ये अब अगला प्राणायाम बताते हैं कैसे। गले को टाइट करके सांस भरना, देखो ऐसे। करके देखो ना आप लोग भी, सांस भरो, भरते समय आवाज करो, छोड़ते समय यूं नहीं करना। ये उल्टा हो गया, सीधा कैसे होगा। ये गले और थायराइड के लिए, टोंसिल के लिए बहुत अच्छा है। 3 से 5 बार कर लेना बस। रात को खर्राटे भी नहीं आएंगे। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, बहुत तरह की गले की बीमारियां होती हैं, उनसे छुट्टी मिल जाएगी। अब देखो अगला बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, उसका नाम है अनुलोम विलोम। करोगे ना सब? आज मेरे साथ करो। जो रोज कर रहे हैं उनका तो अभ्यास हो जाएगा, जो नया कर रहे हैं उनको करने की आदत पड़ जाएगी। अच्छी आदत डालनी चाहिए और बुरी आदत प्रयत्न पूर्वक, संकल्प पूर्वक छोड़नी चाहिए। अच्छा काम इच्छा नहीं होने पर भी करना चाहिए और बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं करना चाहिए। हाँ चलो करो अनुलोम विलोम, बहुत अच्छा प्राणायाम है। दाएं हाथ उठाएंगे, दाएं नाक बंद कर लेंगे, बाएं से सांस लेंगे ऐसे। अनुलोम विलोम सबको करना है। बाहर तो भ्रष्टाचार हो ही रहे हैं, बाहर तो घोटाले हैं ही, बाहर तो समस्याएं हैं ही, बाहर तो पतन हो ही रहा है। अपने भीतर भी तो पतन हो रहा है ना। अभी गुरुकुल की बेटियां एक भजन गा रही थी ना, जरा उसको सुनो। संग्राम जिंदगी है, लड़ना ही से पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलो सीधे बैठो, अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और जो बेटियां यहां से भजन गा रही हैं उसको ध्यान से सुनो और फिर जीवन का भी सुधार करना। राष्ट्र का तो उद्धार करना ही है, अपने जीवन का भी सुधार करना है। तो सीधे बैठो जवानों, ए बेटा सीधे बैठो और आप भी प्राणायाम करो। देखो आज नहीं करोगे तो फिर योग करने की आदत नहीं पड़ेगी। एक योग करने की आदत डाल लो, सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। देर से उठना, जल्दी जल्दी खाना, ज्यादा खाना, उल्टा पुल्टा सोचना, काम न करना, दुखी होना, बिना ही बात के चिंता करना, नाराज होना, झगड़ा करना, ये सब बुरी आदतें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तमाम बुराइयां हैं, भीतर की कलुषताएं हैं।
आओ अनुलोम विलोम करो। बेटियां माताएं भी बहुत अच्छा कर रही हैं, सब जवानों को भी तो करना है ना। जवान अभी जवानी में नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे, कर लो। हाँ? चलो सबको करना है मेरे साथ साथ, जब तक मैं नहीं रुकूं किसी को रुकना नहीं।